हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह हो गई है और सुबह सुबह बुआ के काम शुरू हो गए हैं। तो बुआ ने गोबर कूड़े के काम कर लिए हैं, उसके बाद में लगाने लगी हैं भैंस। तो सबसे पहले बुआ ही उठती हैं, गोबर कूड़े के काम करती हैं, उसके बाद में भैंस लगाने लगती हैं। तो इधर भैंस को लगा लिया है और उसके बाद में छोड़ दिया है भैंस के बच्चे को तो दूध पीने के लिए। और बाकी के अब काम होंगे तो हम चलेंगे घर। और बुआ ने सारे काम यहाँ के पीछे वाले घर के कर लिए हैं। तो गांव में यही सारे काम होते हैं। सुबह सुबह पहले शुरू में है न कि जानवरों के काम होते हैं, जो कि भैंस को देखना होता है। गोबर कूड़े के काम हो जाते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और आज थोड़ा सा मौसम साफ़ है, बादल नहीं है और बारिश भी नहीं हुई है। और इधर हम आ गए हैं छत पर। तो यहाँ पर कर लेते हैं चूल्हे की पुताई। तो कल मैंने यहाँ पर खाना बनाया था, तो चूल्हे को ऐसे ही मैंने ढक दिया था कि कहीं शाम को बारिश ना होने लगे। लेकिन फिर बारिश नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत ही बूंदें गिरी थी, उसके बाद में बारिश नहीं हुई है। और इधर कर देते हैं चूल्हे की पुताई और फिर हम नहाएंगे, फिर बनाएंगे खाना और चाय नाश्ता तब तक बना लेंगे। सभी लोग जल्दी चाय नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं, तो चाय नाश्ता जल्दी बन जाता है। और इधर बस कर लेते हैं चूल्हे की पुताई। और यहाँ पर थोड़ा सा है ना कि भीगने की वजह से जो यहाँ पर चूल्हा रखा है वहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी भी भीग गई है, तो सीलन जैसी है। तो बस हल्के हल्के हाथों से कर देते हैं चूल्हे की पुताई। और आज धूप निकलेगी तो अच्छे से चूल्हा हमारा सूख जाएगा, क्योंकि बादल तो चारों तरफ से साफ़ हैं। लग रहा है कि धूप निकलेगी, लेकिन देखते हैं। और धूप निकल आई है और इधर नहा लिए हैं, पूजा पाठ हो गया है, उसके बाद में बनाने लगे हैं खाना। और चाय नाश्ता हो चुका है सभी लोगों का। और आज आरोही की थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, तो आरोही स्कूल नहीं जाएंगी, आरोही यहीं घर पर ही रुकी हैं। आरोही की कल से ही तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि 2-3 दिन बारिश हुई है, तो आरोही को सर्दी हो गई है, तो आरोही को दवाई देनी है। तो पहले मैंने कहा चलो सब्जी छौंक देते हैं। और आज हम सब्जी में बनाएंगे आलू टमाटर की सब्जी, क्योंकि कल बाज़ार से टमाटर आए हैं, तो आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगे। 2-3 महीने बाद आए हैं टमाटर हमारे घर, जो कि अरब के का नामकरण था, तब दावत में थोड़े से टमाटर आए थे। और उसके पहले भी टमाटर नहीं आए हैं घर पर, तो टमाटर कई महीने हो गए हैं तब से नहीं आए। लेकिन दावत में आए थे, तो तब से तो 2-3 महीने हो चुके हैं। उसके बाद में अब आए हैं टमाटर हमारे घर। तो अब थोड़ा सा सस्ता हो गया है टमाटर, 50 रुपये केजी हो गया है। तो अब टमाटर आया है, वो भी थोड़े से ही टमाटर आए हैं, ज़्यादा नहीं आए हैं। तो आज मैंने कहा चलो सब्जी बना लेते हैं। और कल मैंने चटनी भी बनाई थी टमाटर की, जो कि भौरिया के साथ में खाने के लिए। और इतने टमाटर बचे हैं तो सारे टमाटर डाल देते हैं। और आरोही यहाँ पर बैठी थी, तो इसी वजह से हम आरोही को दिखा रहे थे कि टमाटर आज बनाएंगे। तो आलू छील काट लिए हैं और हल्दी मिर्चा भी पीस लिया था, तो हल्दी मिर्चा भुनने के लिए डाल दिया है। और डाल दिए हैं टमाटर, और उसके बाद में डालेंगे आलू। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनेगी, चावल बनेंगे, रोटियां सेकेंगे। तो 2-3 चीज़ें बनेंगे। और है ना कि आलू के साथ में वैसे भी चावल अच्छे लगते हैं, तो चावल ज़रूर बनाएंगे। शाम के टाइम में नहीं बनाते हैं ज़्यादा चावल, लेकिन दिन में ज़रूर ही चावल बना लेते हैं। और इधर सब्जी को छौंक देते हैं, उसके बाद में करते हैं अपने और बाकी के काम। और बहुत सारे काम हो जाते हैं। और थोड़ी सी सब्जी और भी हम बनाएंगे, जो कि मूली के पत्ते आए हैं, तो वो हो जाएंगे ख़राब, तो उनको उबलने के लिए रख देंगे और शाम को हम उनको छौंक देंगे। तो जो है ना कि शाम को या दोपहरी में छौंक देंगे तो सभी लोग खा लेंगे। और वैसे है ना कि ये पत्ते हम रखे रहने देंगे तो बेकार हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो पत्ते भी लेकर आए हैं, और इनमें मूली नहीं है, मूली बहुत कम है, तो पत्ते ही हैं सिर्फ। और इधर आरोही को भी मैंने आज नहला दिया है सुबह सुबह, क्योंकि आरोही 2 दिन से नहीं नहाई थी, बारिश हो रही थी। तो इसी वजह से आरोही को और भी सर्दी हो गई है। तो आरोही जो है ना कि बुखार की दवा पी चुकी हैं, और अब पिलाएंगे दूसरी वाली दवा जो कि सर्दी की है। तो बुखार भी थोड़ा सा आ गया है और सर्दी भी है, लेकिन आरोही जो है ना कि खेल में लगी रहती हैं, पता नहीं चलने देती हैं। और इधर दवाई जो थी वो घोलने वाली थी, तो घोल बना लेते हैं दवाई का। और उसके बाद में आरोही को पिलाएंगे, 10-15 मिनट रुक कर पिलाएंगे। और तब तक जो हमारे काम हैं उनको कर लेंगे। और आरोही के मैंने बाल भी धुल दिए हैं, बाल भी गंदे हो गए थे। बारिश में थोड़ा बहुत आरोही भीग गई थी,
तो महक सी आने लगी थी, तो आरोही के बाल भी धुल दिए हैं। लेकिन आरोही को मैंने नहलाया है आज गर्म पानी से, क्योंकि ठंडी भी थी और तबीयत भी आरोही की ठीक नहीं है। तो दवाई मैंने शाम को ही दी थी आरोही को बुखार की, लेकिन बुखार अभी सही नहीं हुआ है। तो दवाई देने के बाद में फिर थोड़ी देर में इनको सही लग रहा था, थोड़ा सा फ़ायदा था। और दवाई बराबर से पिलाते रहेंगे। और इधर पत्ते काट लेते हैं, और पीछे से हमारे बंदर निकल कर गया है, क्योंकि बंदर इधर आ जाते हैं बहुत सारे। और ये मैंने शाम के टाइम में कल रखी थी महावर, जो कि आप सभी के साथ में शेयर नहीं कर पाई है। और ये महावर डिज़ाइन आप सभी को मिलेगी दूसरे वाले चैनल पर हमारे, जो कि आरोही डिज़ाइन। तो आप सभी वहाँ जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था, उनका नाम है अर्चना। तो उन्होंने कमेंट किया था कि आप महावर लगाना, हमें रक्षाबंधन पर महावर लगानी है, तो अच्छी डिज़ाइन लगाना। और जो है ना कि आप महावर को पक्का कैसे करती हो तो वो भी बताना। तो वही मैंने कहा चलो बता देते हैं। तो महावर पहले लगाने के बाद में थोड़ा सा है ना कि सूख जाए महावर अच्छे से, उसके बाद में पैरों में बांधनी है पॉलीथीन, और पॉलीथीन के ऊपर पहनने हैं मोजे। तो अच्छे से मोजे पहन लें और पॉलीथीन भी अच्छे से बांध ले। और ज़्यादा अगर महावर पक्की करनी है तो लमसम 4-5 घंटे आपको रखनी है बांध कर। और अगर कम पक्की करनी है तो 1 या 2 घंटे भी बांध सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन बहुत से लोग हैं ना कि जो पॉलीथीन होती है और मोजा पहनना गर्मियों के दिनों में बहुत ही मुश्किल होता है, तो नहीं कर पाते हैं ये काम। लेकिन हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पंखा चलता है रात में तो कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से हम बांधे रखते हैं। तो लमसम हम भी 2-3 घंटे बांध लेते हैं, तो अच्छे से महावर हमारी पक्की हो जाती है। तो कल शाम को मैंने महावर रखी थी, तो वही पक्की भी की है, यही वाली डिज़ाइन बनाई है। तो वही आप सभी के साथ में मैंने कहा थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। तो आप लोग दूसरे वाले चैनल पर हमारे महावर डिज़ाइन देख सकते हैं, तो आपको वहाँ पर वीडियो ये वाला मिल जाएगा। और इधर सारे मैंने कपड़े फैला दिए हैं। तो कल परसों नरसों के 2-3 दिन के कपड़े हैं, तो सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं धूप में, क्योंकि आज धूप निकली है बहुत तेज़। और आरब के भी हमारे देवरानी जी ने सारे कपड़े फैला दिए हैं। सभी लोगों ने जिनके जिनके कपड़े थे सभी लोगों ने फैला दिए हैं सूखने के लिए, कि ये वाले कपड़े सूख जाएं, उसके बाद में और जो भी बाकी के कपड़े हैं वो धुल कर डालें। तो इसी वजह से जल्दी से कपड़े फैला दिए हैं। और उधर हमारा खाना भी बन रहा है, और इधर हम आ गए हैं पीछे वाले घर में, तो कपड़े फैला दिए हैं। और थोड़े से कपड़े यहाँ पर भी पड़े हैं, वो भी फैला देंगे बाहर, क्योंकि सभी कपड़े गीले हो गए हैं, थोड़े बहुत सभी कपड़े गीले हैं। और यहाँ पर बिस्तर समेट कर मैंने घड़ी करके रख दिए हैं। और यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू, और जो भी चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी हैं उनको भी रख देते हैं संभाल कर, क्योंकि पापा के भी कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं, तो इनको भी हैंगर में टांग देते हैं। और जो भी काम है उनको सही करके रख देते हैं। तो यहाँ पर भी काम हो जाते हैं। लेकिन सुबह के टाइम बहुत सारे काम बुआ संभालती हैं, बुआ बहुत जल्दी उठ जाती हैं सुबह, तो बहुत सारे काम संभाल लेती हैं। और थोड़े बहुत जो काम रह जाते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगाना रह गया है, और बाकी के तो सभी काम हो चुके हैं। और आज हम यहाँ पर करेंगे लिपाई, तो वो भी करनी है अभी। तो पहले झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में लिपाई करेंगे। और खाना आना हमारा बन चुका है, उसके बाद में लिपाई करने के लिए आए हैं। और गोबर बगिया से लेकर आ गए हैं, तो इसमें गेरू नहीं मिलाएंगे, सिर्फ गोबर से ही लिपाई करेंगे। और यहाँ पर गिर गया था हमारा फ़ोन स्टैंड से, क्योंकि जो हमारा स्टैंड है वो थोड़ा सा ख़राब है, तो बहुत जल्दी से ही फ़ोन गिर जाता है। 2-3 बार फ़ोन हमारा गिर गया था आज। तो दूसरा स्टैंड हमें लेना है, लेकिन अभी नहीं ले पा रहे हैं, तो ले लेंगे जल्दी से ही। और बहुत जल्दी से फ़ोन गिर जाता है। और इधर अच्छे से गोबर को मिला लेते हैं, लेकिन सिर्फ गोबर ही है, गेरू नहीं है। गोबर भी इन दिनों में बहुत ही अच्छा होता है, हरा नहीं है, थोड़ा सा पीला पीला गोबर है, क्योंकि इन दिनों में भूसा भैंस खा रही है, तो पीला पीला गोबर थोड़ा सा होता है। तो लिपाई बहुत ही अच्छे से हो जाती है। और अब जल्दी जल्दी अभी लिपाई होगी, तो इसी वजह से मैंने कहा गेरू नहीं मिलाएंगे, सिर्फ गोबर से ही लिपाई करेंगे। और गेरू में हमारे पास था भी नहीं, क्योंकि मार्केट से अब की बार नहीं मंगवा पाया है, तो गेरू नहीं है, तो सिर्फ गोबर से ही लिपाई कर देते हैं। और झुकिया वाली लिपाई करेंगे, अच्छी से लिपाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने की है पुताई, तो लिपाई हमारी बहुत ही अच्छे से होगी। और वैसे जब पुताई नहीं होती है तब लिपाई अच्छे से नहीं हो पाती है, लेकिन जब पुताई हो जाती है ज़मीन की तो बहुत ही अच्छे से लिपाई होती है। तो एकदम से बहुत ही अच्छे से झुकिया बन रही हैं, तो झुकिया वाली ही लिपाई करेंगे।
और कर लेते हैं पूरे में लिपाई। गर्मी इतने टाइम बहुत ज़्यादा हो गई है तो पंखा मैंने चला लिया है। तो मैंने कहा चलो पंखा चला लेते हैं, लाइट भी आ गई थी मौके से ही। तो मैंने कहा जल्दी से यहाँ पर लिपाई कर देते हैं और सूख जाएगी फिर आप सभी को दिखाएंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने लिपाई की है और खटिया जो साइड में खड़ी हैं इनको सही से पहले खड़ी कर देते हैं, उसके बाद में लिपाई और बाकी की करेंगे। क्योंकि खटिया खड़ी करने के लिए कहीं पर जगह नहीं थी तो मैंने कहा चलो इधर साइड में ही खड़ी कर देते हैं खटिया, और 2 खटिया हो जाती हैं। और एक जो खटिया हमारी है ये टूटी है, तो एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि एक खटिया में डंडा क्यों बांध रखा है। तो डंडा इसी वजह से बांध रखा है क्योंकि खटिया हमारी टूटी है, तो इससे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है तो खटिया भी जल्दी से ख़राब नहीं होगी। और वैसे है ना कि बहुत जल्दी से ख़राब हो जाएगी। और उधर की लिपाई करके वहाँ पर खटिया खड़ी कर दी हैं और इधर से फिर लिपाई मैंने शुरू की है। और ये वाला गेट भी मैंने खोल लिया है तो अच्छे से लाइट भी लगती है, तो अच्छे से लिपाई करते हुए भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर भी पूरी तरह से जगह खाली नहीं है, तो यहाँ पर ये रखी है सरसों की बोरी, इसमें रखी हुई है सरसों और ऊपर साइड में उसमें रखे हुए हैं गेहूँ जो कि भैंस के लिए दाना बनवाने के लिए। और यहाँ पर कर लेते हैं लिपाई। और लिपाई हमारी बहुत ही अच्छे से हो रही थी। और ये तैयारी सभी चल रही है रक्षाबंधन की, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है तो धीरे धीरे से सभी जो भी है घर में साफ़ सफाई और लिपाई पुताई शुरू कर दी है। तो रक्षाबंधन तक अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी। और अगर जो है ना कि टाइम बचेगा तो हम दोबारा से यहाँ की लिपाई फिर से कर देंगे। लेकिन जो है नाग पंचमी को मैंने यहाँ पर लिपाई नहीं कर पाई थी तो मैंने कहा चलो अब कर देते हैं। तो अगर जो हमारी लिपाई है ख़राब हो जाएगी तो हम दोबारा से भी लिपाई कर देंगे, और नहीं तो यही वाली लिपाई चलेगी। और यहाँ पर जो है ना कि बुआ जो दलिया बनाई है पतीली में वो रख देती हैं, तो थोड़ी सी जो ज़मीन है वो काली हो गई है, तो थोड़ी सी आप सभी को पता चल रही होगी काली काली सी। और दोबारा से हमको पतीली यहीं पर रखनी भी है क्योंकि पतीली यहीं पर रखी है दलिया वाली, तो रख देंगे। और थोड़ा सा कागज़ मैंने बिछा दिया था उसके ऊपर से रख दी है। और इधर इतने में लिपाई हो चुकी है, बस थोड़े में रह गई है, इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। और लिपाई करने के बाद में बहुत ही अच्छा यहाँ पर लगने लगता है, क्योंकि जो हमारे कच्ची ये फर्श होती है, कच्चे घर होते हैं, जब लिपाई पुताई हो जाती है तो बहुत ही सुंदर लगते हैं और एकदम से साफ़ सफाई हो जाती है। और पक्के घरों में तो जैसे है ना कि पोंछा लगा दो तो अच्छा लगता है और साफ़ सफाई रहती है, लेकिन कच्चे घरों में गोबर मिट्टी से ही साफ़ सफाई होती है, तो बहुत ही अजीब सा लगता है। जैसे है ना कि वैसे पक्के घरों में अगर ये गोबर फैला दो या मिट्टी फैला दो तब तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, लेकिन कच्चे घरों में इनसे साफ़ सफाई होती है। तो यहाँ पर कर देते हैं लिपाई जल्दी जल्दी से, बस 2-3 झूंक और लिपाई होगी, उसके बाद में और बाकी के काम जो हमारे छूटे पड़े हैं उनको करेंगे। तो बहुत सारे काम अभी बाकी पड़े हैं और कपड़े भी धुलने हैं, क्योंकि आज के जो कपड़े हैं वो मैंने नहीं अभी धुले हैं। तो यहाँ पर लिपाई करने के लिए हम बैठ गए थे, मैंने कहा चलो लिपाई ही कर देते हैं, उसके बाद में ही जो कपड़े हैं वो धुलेंगे। और दिन भर यही सारे काम चलते रहते हैं, क्योंकि और कहीं के भी हम ब्लॉग नहीं शूट कर पाते हैं और ना ही कहीं जाते हैं। बाहर भी गांव में बहुत ही कम ही लोग जाते हैं, बहुत ही जब ज़रूरत होती है तभी बाहर जाना होता है, वैसे बाहर भी नहीं जा पाते हैं, जो कि आप सभी को हम दिखाएं बाहर का। तो घर के ही जो भी हमारे काम होते हैं वही आप सभी के साथ में शेयर कर पाते हैं, और जब भी हम बाहर जाएंगे तब आप सभी को ज़रूर ही दिखाएंगे, लेकिन बाहर बहुत ही मुश्किल हो जाता है जाना। तो अब हमारी लिपाई हो चुकी है, पूरे में लिपाई हमने कर दी है यहाँ टीन में, और सिर्फ गोबर से ही लिपाई की है, गेरू नहीं मिलाया है। तो दिखाते हैं आप सभी को, थोड़ी थोड़ी सूख भी गई है लेकिन इतने अच्छे से अभी नहीं सूखी है। झुकिया वाली लिपाई की है, बड़ी बड़ी झुकिया बनाई है। तो ये लिपाई की है और गोबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लगा दिया है झाड़ू। तो लिपाई सूख गई है उसके बाद में झाड़ू लगा दिया है, तो थोड़ा बहुत गोबर भी निकला है। और उधर बुआ ने फैलाई है सरसों सूखने के लिए, आज धूप बहुत तेज़ निकली है और थोड़े बहुत कपड़े भी सूख गए हैं और अभी कपड़े पड़े हैं सूखने के लिए। तो सरसों भी अच्छे से सूख जाएगी तेल के लिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जब भी धूप निकलती है तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है।
तो आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।